बैंक लूट। बैंक के बाहर एक चमचमाती लंबी कार रुकती है। कार से दो बेहद स्टाइलिश लड़के बाहर निकलते और सीधा बैंक में अंदर घुसते हैं। हमें बैंक मैनेजर से मिलना है। बैंक के अंदर इंक्वायरी काउंटर में जाकर वो बैंक मैनेजर के लिए पूछते हैं और फिर उस रूम की तरह बढ़ जाते हैं जहां मैनेजर बैठा था। किसी को कोई शक नहीं होता। ऐसा लगता है सब कुछ सामान्य है। कोई नहीं जान पाता ये दो लड़के इस बैंक को लूटने आए हैं। कोई नहीं समझ पाता फरारी कार से निकले ब्रांडेड कपड़े पहने ये दो शातिर चोर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे इन दो चोरों ने इस बैंक से 800 करोड़ रुपए चुरा लिए। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक लूट। बैंक मैनेजर के कमरे में ये दोनों मैनेजर की सामने वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं। मुझे बैंक में खाता खुलवाना है और यहाँ पर एक लॉकर भी चाहिए। इन दो लड़कों में से एक बैंक मैनेजर को लॉकर के लिए कहता है। उसके बाद इनकी कुछ बातें होती हैं और फिर ये बैंक मैनेजर के साथ सेफ रूम में चले जाते हैं जहां बैंक का सारा पैसा, ज्वेलरी और कीमती सामान रखा जाता है। बैंक मैनेजर के अलावा इनके साथ दो सुरक्षा कर्मी भी चलते हैं। यहाँ हम सारा कीमती सामान रखते हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक मैनेजर इन्हें अपने बैंक के कड़ी सुरक्षा के बारे में बताता है। तभी इन दोनों में से एक लड़का अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पिस्टल निकालकर मैनेजर की तरफ तान देता है, जबकि दूसरा लुटेरा सिक्योरिटी गार्ड्स को बंदूक की नोक पर चुप रहने के लिए कहता है। ये तीनों को बंधक बना लेते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के नाम पर लूटा बैंक मैनेजर और दो सिक्योरिटी गार्ड अब इनके पास बंधक होते हैं। बैंक में उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। दरअसल ये लोग वो वक्त चुनते हैं जब शिफ्ट बदल रही होती है। पहली शिफ्ट के ज्यादातर लोग जा चुके होते हैं जबकि दूसरी शिफ्ट के लोग अभी पहुंचे नहीं होते। जो एक दो लोग बैंक में होते हैं उन्हें भी ये बंधक बना लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर किसी ने कोई भी एक्शन किया तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों लुटेरे बैंक के मेन गेट की तरफ एक बोर्ड लगाते हैं जिसमें लिखा होता है बैंक टेम्पररी क्लोज्ड, यानी बैंक अस्थायी रूप से बंद है। गेट को अंदर से बंद कर दिया जाता है। ये दोनों चोर अपनी कार से बैग लेकर आते हैं और आधे घंटे के अंदर फटाफट सारा पैसा बैग में भर लेते हैं और फिर अपनी फरारी से फरार हो जाते हैं। इटली के माफिया डॉन की लूट। थोड़ी देर बाद जब दूसरी शिफ्ट के लोग बैंक के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। बैंक मैनेजर समेत सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे कर्मचारी भी बंधक बने हुए होते हैं। बैंक से पूरी करेंसी गायब होती है और बाहर बोर्ड लगा होता है बैंक अस्थायी रूप से बंद है। पुलिस को खबर दी जाती है। कई टीमें बैंक में पहुंचती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम फिंगरप्रिंट्स की जांच करती है। पता चलता है कि बैंक को लूटने वाला वैलेरियो विक्सई है। आखिर कौन था ये शातिर चोर वैलेरियो, जिसके नाम का पुलिस को पहले से ही पता था? लंदन के बैंक से लूटे 800 घटना 12 जुलाई 1987 की है। लंदन के एक सेफ डिपॉजिट सेंटर में वैलेरियो ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस दिन भारतीय करेंसी के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लूटे थे। वैलेरियो इटली का माफिया डॉन था। उन दिनों इटली में माफिया राज का काफी बोलबाला था। इटली के माफिया पूरी दुनिया में अपराधों को अंजाम दे रहे थे। वैलेरियो भी इटली की पुलिस लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधी था। उस पर हथियारों के दम पर 50 से ज्यादा लूट के केस दर्ज थे। वो बेहद स्टाइलिश जिंदगी जीता था। बेहद हैंडसम दिखने वाला वैलेरियो अपनी प्लेबॉय इमेज के लिए काफी मशहूर था। करोड़ों की फरारी कार चलाने का शौकीन ये अपराधी अपने शौक पूरे करने के लिए बड़ी बड़ी लूट को अंजाम देता था, जिनमें से एक थी लंदन के बैंक की ये लूट। फरारी कार के चक्कर में गिरफ्तार इस लूट को अंजाम देने के बाद शातिर वैलेरियो लंदन से फरार होकर अमेरिका चला गया था और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बैंक से लूटे पैसे से अमेरिका में उसने खूब मजे उड़ाए। कसीनो में जाना, महंगे होटल्स में रहना, लड़कियों को घूमना, वैलेरियो की जिंदगी मजे से चल रही थी। लेकिन इस शातिर चोर ने इसके बाद एक ऐसी गलती की जिसने इसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कुछ समय अमेरिका में रहने के बाद इसे अपनी फरारी कार की याद आई और उस कार के लिए ये लंदन वापस आया। ये अपनी कार अमेरिका ले जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसका शौक ही इसकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। वैलेरियो को 22 साल की हुई जेल कोर्ट ने वैलेरियो को इस अपराध के लिए 22 साल की सजा सुनाई और उसे लंदन की जेल में बंद कर दिया गया। बाद में उसे इटली की जेल में ट्रांसफर किया गया। वैलेरियो ने वहां अपनी सजा पूरी की। इस दौरान उसकी 2 ऑटोबायोग्राफी बुक भी रिलीज हुई, लेकिन अपनी रिहाई के दिन उसकी पुलिस से झड़प हो गई और ये शातिर चोर पुलिस की गोलियों से मारा गया।